नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकिता। आईपीएल के जितने भी मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोमांच और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आईपीएल का जो अगला मैच होगा वो खेला जाएगा चेन्नई वर्सेस लखनऊ के बीच में। आईपीएल का ये तीसरा मैच होगा जहां पर सबकी नजरें होंगी पंत वर्सेस धोनी। दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज है और दोनों ही फॉर्म से जूझ रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो आज के मैच में हम बात करेंगे कि दोनों ही टीमों की ताकत कमजोरी क्या है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है। इसके अलावा पंत वर्सेस यहां पर धोनी में कौन ज्यादा बेहतर है, यानी कि लखनऊ वर्सेस चेन्नई के बीच में किसका पलड़ा भारी है। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे स्टैट्स पर कि आज क्या मैच होंगे, यानी कि आज का मैच जो है वो कहां खेला जाएगा। आईपीएल का ये मैच जो है वो तीसरा मैच होगा जहां पर नजरें होंगी दोनों ही टीमों पर, और सबसे ज्यादा नजरें जो होंगी वो एमएस धोनी पर होंगी, क्योंकि एमएस धोनी जो है वो अभी तक अनहोनी को होनी करने वाले वो चमत्कार जो करते हैं, किस्मत बदलते हैं, वैसा ही चेन्नई की किस्मत जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रही है। टेबल टॉपर हमेशा मानी जाती है, लेकिन टेबल टॉपर की बात करें तो इस बार निचले क्रम से पहले पायदान पर जो है वो नजर आती है चेन्नई की टीम। तो बात करेंगे हम आज के मैच के बारे में कि पहला मैच जो है वो कहां खेला जाएगा। इसके अलावा ये मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो नजर डालेंगे यहाँ पर स्टैट्स पर कि दोनों ही टीमें कितनी अच्छी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में कि ये मैच जो है वो आज तीसरा मैच खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का तीसरा मैच लखनऊ की टक्कर चेन्नई से होगी। इसके अलावा लखनऊ में शाम 7:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है, पिछला मैच जीत कर आई है, तो कॉन्फिडेंस टीम का हाई होगा। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 10वें पायदान पर चेन्नई की टीम है। चेन्नई की टीम जो है वो बैक टू बैक 5 मैच हार गई, इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है। तो टीमें जो है वो दोनों ही बेहतर है, लेकिन फिलहाल करंट फॉर्म की बात करें तो करंट फॉर्म जो है वो बेहतर यहाँ पर लखनऊ का नजर आ रहा है। लखनऊ की टीम की बात करें तो लखनऊ की टीम जो है वो काफी बैलेंस भी नजर आ रही है, लेकिन पंत पर नजरें इसलिए होंगी क्योंकि पंत का बल्ला अभी तक खामोश नजर आया। पंत उस फॉर्म में नजर नहीं आया जैसा उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए किया था। हालांकि लखनऊ की टीम की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर विदेशी खिलाड़ी जो रहे हैं, चाहे वो एडन मार्करम हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो या फिर निकोलस पूरन हो, उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। इसके अलावा गेंदबाजी में भी अभी तक सिर्फ एक गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की, बाकी गेंदबाजी भी इनकी जो है वो बेहतर नहीं रही है। लेकिन चेन्नई के लिए सबसे टफ कंडीशन हो जाएगी कि चेन्नई की टीम जो है वो बाउंस बैक कैसे कर पाएगी। अगर आप लगातार मैच हारेंगे तो आप सबसे पहले प्लेऑफ के लिए से बाहर हो जाएंगे। मुंबई की टीम को हमने देखा कि पिछले मैच में जो दिल्ली के साथ मैच हुआ था वहां पर बाउंस बैक किया और अपने आप को पॉइंट्स टेबल पर 7वें पायदान पर किया। अगर आप ऐसे ही मैचेस हारते जाएंगे तो डिफिकल्टीज जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये स्टैट्स जो है वो नजर डालते कि भाई पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो भारी यहाँ पर लखनऊ का नजर आ रहा है। इकाना स्टेडियम में मैच होगा जहां पर इकाना स्टेडियम की जो पिच है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब तक दोनों ही टीमों के बीच में कितने कितने मैचेस खेले गए, यानी कि किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो काफी बैलेंस टीमें नजर आ रही है, लेकिन पलड़ा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पलड़ा जो है वो थोड़ा सा लखनऊ का अच्छा नजर आ रहा है। लखनऊ की टीम जो है वो काफी बैलेंस भी नजर आ रही है। तो ये टीम जो है वो दोनों ही कॉन्फिडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन पेपर है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पर उनका प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। ये टीम जो है काफी बैलेंस है। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे आंकड़े पर कि दोनों ही टीमों के बीच में अभी तक कितने मैचेस खेले गए और किसका पलड़ा जो है यहां पर भारी नजर आ रहा है। तो ग्राफिक्स के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही टीमों के बीच में अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर लखनऊ के खाते में जो है वो सिर्फ मतलब हमने देखा है कि जीत जो है वो 4 है और 2 हार का सामना यहां पर लखनऊ को करना पड़ा है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के खाते में सिर्फ 1 जीत आई है और बैक टू बैक इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3 जो हार रही है वो चिपॉक में रही है, यानी कि चिपॉक का जो गढ़ कहा जाता है चेन्नई को, वहां पर हार मिली। ये पहली बार ऐसा हुआ है आईपीएल के इतिहास की अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में यहां पर एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार चेन्नई के साथ हुआ है कि 5 बार बैक टू बैक मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो ये टीम जो है वो बैलेंस तो है, काफी अच्छी मानी जाती है। 5 बार की ट्रॉफी भी इनके नाम है, लेकिन ट्रॉफी जो है वो हम फ्लैशबैक में नजर आती है। लेकिन अभी करंट फॉर्म की बात करें तो करंट फॉर्म जो है वो चेन्नई का काफी वीक है, क्योंकि इनका जो टॉप ऑर्डर रहा है ना वो कोलैप्स रहा है। पहले या दूसरे मैच की हम बात करें तो वहां पर रचिन रविंद्र ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद से धराशायी टीम हो गई। मिडिल ऑर्डर जो है, खासकर शिवम दुबे जो है वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। तो लखनऊ के खाते में जो है वो 4 जीत आई है और 2 हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले मैच में जैसा उन्होंने बाउंस बैक किया, क्या गजब की फॉर्म रही है। निकोलस पूरन की बात करें या फिर एडन मार्करम की बात करें, काफी अच्छी फॉर्म में ये टीम नजर आ रही है। और पॉइंट्स टेबल की बात करें तो चौथे पायदान पर है। तो कहीं ना कहीं आज के मैच में ये दिलचस्प होगा कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने होम ग्राउंड पे मैच खेलते हैं तो आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको पता होता है कि पिच कैसी होगी। तो यहां पर हम बात करेंगे अब की मतलब पंत वर्सेस धोनी, जो कि टीम के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन नजरें दोनों पर इसलिए होंगी। पंत की बात करें तो सबसे बड़ा प्राइस टैग भी उनके
उनके नाम लगा हुआ है। 27 करोड़ की बड़ी रकम के साथ टीम में तो शामिल हुए, लेकिन उनके स्टैट्स पर भी हम बात करेंगे कि स्टैट्स क्या कुछ कहते हैं। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे कि धोनी और पंत पर जो है वो सबसे ज्यादा निगाहें फैंस की होंगी, क्योंकि इन्होंने टीम के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन पहले सीजन में किया था। 6 मैच में ऋषभ पंत के नाम सिर्फ 40 रन है। धोनी के 6 मैचेस में कुल 104 रन है, जो कि शोभा नहीं देता है। चेस करते हुए धोनी के आंकड़े जो है वो बेहद ही खराब नजर आए। पंत की कप्तानी पर भी उठ रहे सवाल, यानी कि पूरा माजरा ये है कि दोनों ही खिलाड़ी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। पंत की बात करें तो पंत जो है वो दिल्ली की कमान भी संभाल चुके हैं और कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है। एमएस धोनी की बात करें तो एमएस धोनी टीम इंडिया की कमान भी आपको संभालते दिखाई देते, वहां पर कई दफा उन्होंने मैच को जिताया था। और आईपीएल की जब भी बात होती है तो इस खिलाड़ी का नाम भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, एमएस धोनी, जो कि अनहोनी को होनी करते हैं, किस्मत बदलते हैं, लकी चार्म माने जाते हैं टीम के। लेकिन जैसे उन्हें कप्तानी मिली, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो उनके एल्बो में चोट लगी, जिसकी वजह से वो पूरे जो अभी तक के टूर्नामेंट होंगे वहां पर आपको ऋतुराज नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह जो है एमएस धोनी को कप्तानी मिली है। साल 2023 में भी ऐसा हुआ था, जब जड्डू मतलब उनका फॉर्म सही नहीं था और बैक टू बैक मैच जो है वो हार रही थी टीम, तो वहां से भी ड्रॉप किए गए थे। एज अ कैप्टन जो है वो जडेजा ड्रॉप किए गए थे, वहां पर एमएस धोनी को कप्तानी मिली थी। और उसके बाद से जो है वो दिशा और दशा तस्वीर जो है वो बदल गई थी यहाँ पर चेन्नई की, और चेन्नई ने ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। साल 2023 में जीटी वर्सेस चेन्नई के बीच में मैच हुआ था, जहां पर चौका लगाकर जड्डू ने उस मैच को जिताया था और ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। क्या एमएस धोनी जो है वो किस्मत बदल पाएंगे? क्योंकि जैसे ही कप्तानी उन्हें मिली और पिछला मैच जो खेला गया था वहां पर आपने देखा दिल्ली के खिलाफ मैच था, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। लगा था कि शायद कप्तानी मिलेगी तो तस्वीर जो है वो चेन्नई की थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे अगर आप 10वें पायदान पर हैं तो आपको हर एक मुकाबला जो है वो बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और एमएस धोनी में वो ताकत तो नजर आती है, लेकिन टीम सिर्फ एक खिलाड़ी या फिर एक बैट्समैन, एक बॉलर जो है वो आपको मैच नहीं जिता पाएगा। आपको एक यूनिट के साथ काम करना पड़ेगा और उस मैच को जीतना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि दोनों ही रिजल्ट्स क्या कहते हैं, यानी कि पिच की बात करेंगे कि पिच क्या कुछ रिएक्ट करने वाली है। तो स्टैट्स पर हम बात करेंगे कि खासकर रिकॉर्ड्स बुक पर भी बात करेंगे कि रिकॉर्ड्स बुक में दोनों ही टीमों के आंकड़े क्या कहते हैं। इसके बाद हम पिच के भी बारे में बात करेंगे, पिच क्या कुछ रिएक्ट करने वाली है। रिकॉर्ड बुक में लखनऊ का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है। लखनऊ की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच में अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर लखनऊ की टीम ने 3 मुकाबले में जीत हासिल की है। वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई ने सिर्फ 1 मैच में जीत हासिल की है, यानी कि यहां पर भी जो पलड़ा है वो भारी यहां पर लखनऊ का नजर आ रहा है। और एक मैच जो है वो बेनतीजा रहा है, यानी कि इसका कोई रिजल्ट जो है वो नहीं निकला था। तो इकाना स्टेडियम की बात करें तो उस पर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 मैच खेलेंगे और दोनों ही मुकाबलों में चेन्नई ने माफ कीजिएगा चेन्नई ने जो है वो हार का सामना करना पड़ा और लखनऊ को यहाँ पर जीत मिली है। तो पलड़ा जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर लखनऊ का भारी है। लखनऊ की टीम बैलेंस भी नजर आती है और अभी तक का अगर हम मतलब मैच देखें तो वहां पर चेन्नई कहीं दिखी ही नहीं। एक मैच को छोड़ दिया जाए जो कि मुंबई के साथ मैच हुआ था, वहां पर एक बड़ी जीत आई थी, जहां पर रचिन रविंद्र ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और मिडिल ऑर्डर्स में अच्छी बल्लेबाज करते नजर आए थे। नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो उस मैच को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की 5 मैचेस में चेन्नई कहीं दिखी नहीं। वो अटैकिंग बल्लेबाजी और अटैकिंग गेंदबाजी जो है वो टीम की तरफ से देखने को ही नहीं मिली। तो टीम की जो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा नजर आ रहा है ऑन पेपर, लेकिन ग्राउंड पर कैसा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, नजरें बाकी खिलाड़ियों पर होंगी। तो हम अब बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में कि पिच क्या कुछ कहने वाली है। क्या यहाँ पर पिच जो है वो तेज गेंदबाजों के फेवर में रहेगी या फिर स्पिनर्स का यहाँ पर बोलबाला देखने को मिलेगा। तो स्टैट्स पर हमने बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे पिच के बारे में। पिच की बात करें तो यहाँ पर इकाना की पिच पर जो है वो स्पिनर्स का यहाँ पर बोलबाला देखने को मिलता है। टॉस जीतने वाली टीम जो है वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। इकाना में टारगेट का पीछा करना जो है वो मतलब अपेक्षाकृत जो है वो आसान होता है। इकाना में टारगेट का पीछा करना मतलब इजी हो जाता है। इसके अलावा पिछले मैच में एलएसजी ने आसानी से मैच का जो टारगेट था वो चेज कर लिया था। लखनऊ में मैच के दौरान मौसम साफ रहेगा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फैंस के लिए कि मौसम जो है वो साफ रहेगा। मतलब काले बादल और अभी तक की जो खबरें आ रही थी कि भाई वहां पर आसमान जो है साफ रहेगा। वेदर रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, तो वेदर रिपोर्ट यही कहती है कि आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और जो फैंस है वो पूरी तरीके से आनंद ले पाएंगे पूरे मैच का। तो सबसे अच्छी बात है कि अभी पिछला मैच जो आपने देखा था, लखनऊ ने उस मैच को चेज किया था, बड़ा टारगेट था लेकिन उस मैच को चेज कर लिया था। वहां पर भी हमने देखा था कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और वो पंजाब के खिलाफ मैच था, उस मैच को चेज भी लखनऊ ने
कर लिया था, तो यहाँ पर इजी चेजेबल भी है। और साल 2023 के बाद की अगर पिच की बात की जाए तो पिच जो है वो काफी अच्छी भी है। यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला और बल्लेबाजी, क्योंकि हमने साल 2023 के पहले देखा था जब वर्ल्ड कप हुआ था 2023 वाला, वहां पर बल्लेबाजी करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन उसके बाद से पिच जो है वो काफी अच्छी देखी गई, विकेट्स वहां पर काफी अच्छी देखी गई है। तो यहाँ पर बल्लेबाजी करना भी अच्छा होगा। खासकर लखनऊ की बात करें तो पावर हिटर बैट्समैन है, उनके पास विदेशी खिलाड़ियों का भरमार है, चाहे वो एडन मार्करम हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे वो निकोलस पूरन हो, या फिर यहाँ पर टीम के बाकी खिलाड़ियों की बात करें। तो अब हम बात करेंगे लखनऊ के ताकत के बारे में कि लखनऊ की ताकत क्या है और लखनऊ की टीम क्यों ज्यादा बेहतर जो है वो चेन्नई से नजर आ रही है। तो हम ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों टीम की ताकत जो है वो विदेशी खिलाड़ी है। बात करेंगे यहाँ पर ऋषभ पंत की कप्तानी और उनके बल्लेबाजों पर नजरें सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि गेंदबाजी में अभी तक शार्दुल के अलावा कोई भी गेंदबाज जो है अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाया। मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्करम जो है वो विदेशी स्टार्स इन टीम के पास है। डेविड मिलर को भी करना होगा अच्छा प्रदर्शन। अब डेविड मिलर की बात करें तो उससे पहले वो जीटी के साथ थे, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब लखनऊ में भी उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर जो है वो अनुभवी गेंदबाज है, उनके हाथों में ये बागडोर होगी। और मिचेल मार्श अगर खेलते हैं तो हिम्मत सिंह जो है उनकी जगह नहीं ले पाएंगे। यानी मिचेल मार्श जो है वो पिछला मैच इसलिए नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनकी बेटी को कोई दिक्कत हो गई थी, बेटी को कोई इशू हो गया था, जिसकी वजह से वो मैच को नहीं खेल पाए थे। लेकिन आज के मैच में पूरी तरीके से खेलने की उम्मीद है। और जब भी मिचेल स्टार्क ने बल्लेबाजी की है, प्रदर्शन भी वैसा ही किया है, क्योंकि स्टार्ट अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी बाद के बल्लेबाजों के लिए हो जाती है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर विदेशी स्टार्स जो है वो काफी अच्छी फॉर्म में, और विदेशी स्टार्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक जो देसी प्लेयर है उन्होंने अपना रंग रूप नहीं दिखाया। बात करें चाहे ऋषभ पंत की बात करें या फिर आयुष बडोनी की, पिछले मैच में हालांकि थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उम्मीद है कि हर एक मैच में आप अच्छी बल्लेबाजी करें। निकोलस पूरन हर एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए। इसके अलावा एडन मार्करम, मिचेल मार्श और डेविड मिलर, ये जैसे विदेशी स्टार्स है तो इन पर भी दारोमदार होगा, लेकिन गेंदबाजी भी यहाँ पर जो है वो लखनऊ को देखनी होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे चेन्नई के स्टैट्स के बारे में, चेन्नई के खिलाड़ियों के बारे में कि चेन्नई यानी कि सीएसके के प्लेयर्स के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक मैच को छोड़ दिया जाए, वहां पर रचिन रविंद्र ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं करता नजर आया, खासकर उनके जो मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज है। तो यहाँ पर राहुल त्रिपाठी का जो है वो लगातार खराब प्रदर्शन जो है वो जारी नजर आ रहा है। शेख रशीद या फिर वंश वेदी में से किसी एक को मौका मिल सकता है अगर यहाँ पर राहुल त्रिपाठी को रिप्लेस करने के लिए। धोनी, जडेजा, अश्विन पर सीएसके फैंस की नजरें होंगी, यानी कि ये तीनों खिलाड़ी तिकड़ी जो है वो काफी टाइम से खेल रही है। नूर अहमद, जडेजा, खलील अहमद पर गेंदबाजी का दारोमदार होगा, और एम एस धोनी की कप्तानी और बल्लेबाजी पर नजरें होंगी सबसे ज्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि फिनिशर के तौर पर जाने जाते हैं। और जब भी मैच बिगड़ा है, इससे पहले हम बात करेंगे, अभी तक तो वो असर देखने को नहीं मिला, लेकिन हमने पहले भी देखा है एम एस धोनी का जादू जो रहा है ना वो हर एक मैच में देखने को मिला था। सीजन दर सीजन जो है वो हमने उनकी कप्तानी भी देखी, उनकी कप्तानी बेहद ही कमाल की रही है। लेकिन साल 2025 में वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा। सिर्फ धोनी ही ब्लेम नहीं किए जाएंगे, बाकी प्लेयर्स पर भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर जो रहा है ना वो काफी कमजोर नजर आया। शिवम दुबे अभी तक उस फॉर्म में नजर नहीं आया। पिछले मैच में जब टीम हार रही थी तो वहां पर शायद 32 या 30 रन जोड़े थे, लेकिन हर मैच में आपको चलना पड़ेगा। अगर यहां से आप नहीं चले तो आप जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाले सबसे पहले टीम बन जाएंगे, क्योंकि टीम जो है हमने देखा था कि जब स्क्वाड सामने आया था तो टीम काफी बैलेंस नजर आ रही थी और टीम का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा था। हमें लगा कि ग्राउंड पर जब ये टीम उतरेगी तो वैसा ही कुछ अंदाज नजर आएगा। अन्ना यानी कि अश्विन की वापसी हुई, लेकिन उस तरीके से असरदार साबित नहीं हुए। स्पिन ट्रैक ये विकेट होने वाली है, लेकिन क्या यहाँ पर अश्विन जो है वो अपना असर छोड़ पाएंगे? अब देखिए 3 मुकाबले जो है खासकर चिपॉक में हारी थी। चिपॉक सबसे बड़ा माना जाता है, स्पिन फ्रेंडली विकेट माना जाता है, लेकिन वहां पर भी ये जो जडेजा और अश्विन की जोड़ी है ना वो चल नहीं पाई। नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन सिर्फ एक गेंदबाज के साथ मैच आप नहीं जीत पाएंगे। आपको हर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देना पड़ेगा। अब हम अगले सेगमेंट की बात करेंगे और सबसे बढ़िया सेगमेंट होता है जो हमने अपने इस शो में जोड़ा है वो है क्विज का, जो कि क्विज जो है वो अगर आप जीतते हैं ना तो आपको बहुत ही आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। और हमने देखा है कि हर एक शो में आपने बहुत प्यार दिया है, और वो क्विज भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। क्विज क्या कुछ है उस पर भी हम बात करेंगे, और सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि आज का सवाल क्या है। तो सवाल ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स किसकी टीम है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है आपका नीता अंबानी, दूसरा ऑप्शन है गौतम अडानी, और तीसरा ऑप्शन है संजीव गोयनका, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रीति जिंटा। यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.tv9
हिंदी.com को और पाइए आकर्षक पुरस्कार। और ये पुरस्कार जो है वो आपको मतलब जल्द से जल्द मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी आपने अभी तक इस क्विज का सवाल दिया है, आपको आसानी से सवाल हम देने की कोशिश करते हैं ताकि आप जवाब भी आसानी तरीके से दे पाए। तो हम बात करेंगे पिछले मुकाबले के बारे में। पिछला मुकाबला बेहद ही रोमांचक हुआ था, जहां पर मुंबई इंडियंस ने 12 रन से इस मैच को अपने नाम किया था। ग्राफिक्स के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर मुंबई की टीम का पलड़ा जो है काफी बेहतरीन नजर आया। लास्ट ओवर में जाके इस मैच में जीत हासिल हुई। मुंबई ने दिल्ली को 12 रनों से हरा दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि 205 रन के स्कोर को मुंबई ने किया डिफेंड। मुंबई ने दूसरी बार चखा जीत का स्वाद। तिलक वर्मा ने 33 गेंदों पर बनाए 59 रन और सूर्य कुमार यादव 40 और रियान रिकल्टन ने 41 रन की बेहतरीन बल्लेबाजी की। और तिलक वर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करके ये प्रूव कर दिया कि भाई मिडिल ऑर्डर भी मुंबई इंडियंस का कमजोर नहीं है। ये टीम जो है इसलिए बैलेंस नजर आती है क्योंकि इस टीम में स्टार बल्लेबाजी की कमी नहीं है। और अभी तक काफी ट्रोल भी किया गया कि भाई यहाँ पर कप्तानों की कमी नहीं है। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव है, मिचेल सैंटनर है, रोहित शर्मा है, इसके बावजूद भी टीम नहीं जीत रही है। लेकिन यहाँ पर लास्ट ओवर में जाके जैसे ही मैच को पलटा ना, वो बेहतरीन रहा। कप्तानी कमाल की रही और गेंदबाजी, खासकर हार्दिक पांड्या ने भी इसका क्रेडिट जो है वो अपने गेंदबाजों को दिया, क्योंकि गेंदबाज ने मैच को बनाया भी और खासकर फील्डर्स। और जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट ओवर में यानी कि 18वें ओवर में जब बुमराह जो है वो गेंदबाजी करने आते, वहीं से मैच पलटा और मैच को यहाँ पर मुंबई ने अपने नाम किया। मुंबई की टीम जो है वो हमने देखा कि 5 बार की ट्रॉफी तो अपने नाम कर चुकी है, लेकिन वो ट्रॉफी जो है वो रोहित के नाम रही है। यानी कि अभी हार्दिक पांड्या ने जीत का स्वाद जो है वो नहीं चखा है। जीटी के जब कप्तान थे तो उन्होंने ट्रॉफी दिलाई, लेकिन मुंबई में जैसे ही वापसी हुई यानी कि घर वापसी हुई, वैसा उनका प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। हालांकि 2025 में वो शानदार फॉर्म में तो चल रहे हैं, लेकिन बाकी टीम भी देखना होगा कि टीम का प्रदर्शन कैसा है, तभी आप बाकी के मैचेस जो है वो जीत पाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली की जो है ये पहली हार है। अभी तक बैक टू बैक जो है वो 4 मैचेस में जीत हासिल करते हुए दिल्ली आ रही थी। लगा कि अपने ही होम ग्राउंड में जो है वहां अच्छा प्रदर्शन दिल्ली करती नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली को जो है वो 12 मतलब रन से जो है वो हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ यहाँ पर स्टार्ट्स कहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि करुण नायर जो है उन्होंने 89 रन की शानदार बल्लेबाजी की और उनकी ये बल्लेबाजी जो है वो बेकार रही। दिल्ली को इस सीजन जो है वो पहली हार का सामना करना पड़ा। करण शर्मा ने 36 रन देकर झटके 3 विकेट। दिल्ली के 3 खिलाड़ी जो है वो मैच में हुए रन आउट और 19वें ओवर की आखिरी 3 गेंद पर 3 विकेट गिरे। यानी कि ये रनआउट जो है वो हमने देखा है कि पहला रनआउट जो था वो आशुतोष का था और दूसरा रनआउट जो था वो था यहाँ पर कुलदीप यादव का। उसके बाद तो विकेट्स पे विकेट्स जो है वो रनआउट होते रहे। मोहित शर्मा भी जो है वो तीसरा नाम मोहित का रहा। तो यहाँ पर बल्लेबाजी के साथ साथ जो है वो मुंबई की फील्डिंग भी कमाल की रही है। मुंबई की टीम जो है वो हमने पहले भी कहा था, पहले शो में भी कहा था कि पहले मुंबई की टीम जो है वो हारती है फिर ट्रॉफी जीत के चली जाती है। ऐसा ही प्रदर्शन जो है वो मुंबई को करना पड़ेगा। और मुंबई की टीम में भी काफी अच्छे जो है वो गेंदबाज है, बल्लेबाज है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कंसर्न है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो सबसे महंगे साबित हुए। 44 रन उन्होंने खर्च किए, सिर्फ एक सफलता उनके हाथ में लगी। तो बुमराह अभी इतना ज्यादा उन्हें ट्रोल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और स्टार्ट में थोड़ा सा आपको टाइम भी लगता है टीम के साथ कॉम्बिनेशन बिठाने में और समझना पड़ता है विकेट कैसा है। लेकिन मुंबई की जीत के हीरो जो है वो सबसे ज्यादा करण शर्मा रहे, क्योंकि उन्होंने 36 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए, जहां पर सबसे बड़ी साझेदारी जो है वो क्रिस्टन स्टफ जो है वो कर रहे थे। इसके अलावा करुण नायर की बल्लेबाजी कमाल की रही, लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो है वो बेकार रही। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने पिछले मैच में आरसीबी के साथ मैच हुआ था जहां पर केएल राहुल ने जो है वो 93 रन की नाबाद बल्लेबाजी की थी, उनका भी विकेट जो है यहाँ पर करण शर्मा ने लिया। तो अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा। लेकिन यहाँ पर भले ही मुंबई जीत गई, लेकिन रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी है उस पर भी सवाल जो है उठना लाजमी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। और हमेशा हमने देखा है कि स्टार्ट अगर आपको अच्छा मिल जाता तो आप बड़ी पारी में रन्स को जो है वो तब्दील कर पाते, लेकिन अभी तक वैसा प्रदर्शन जो है वो रोहित की तरफ से देखने को नहीं मिला। लेकिन मुंबई की बात करें तो ये दूसरी जीत है मुंबई इंडियंस की। पहली जीत जो है वो केकेआर के साथ हुई थी, लेकिन ये दूसरी जीत है। और खासकर अच्छी बात है कि दूसरे ग्राउंड पे, यानी कि अपने होम ग्राउंड में चले वानखेड़े में जीता था, लेकिन दिल्ली के होम ग्राउंड में दिल्ली को जाकर मुंबई ने हराया। तो ये मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। और तमाम यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सवाल थे वो थे रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर, बुमराह के फॉर्म को लेकर। तो दोनों ही खिलाड़ी जो हैं वो अब देखिए अगले मैच में जो हैदराबाद के साथ होगा वहां पर कुछ अच्छी फॉर्म में नजर आएंगे। फिलहाल इस शो में आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स 9 को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो पाए।